हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान चंदेल आ गया हूँ फिर से लेकर मूल विधि की एक नई क्लास। बेटा हम लोगों ने इससे पिछले वाले चैप्टर्स में मोटिवेशनल के लिए कमेंट कर रहे हैं। बेटा मोटिवेशनल देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय सिलेबस ख़त्म करने के पीछे भागना है। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन थोड़ा सा सिलेबस और तेज़ी से बढ़ाते हैं, फिर मोटिवेशनल भी दे दिया करेंगे। तो बेटा होता क्या है कि मूल विधि में हम लोगों ने क्या किया है, 2 अध्याय स्टार्ट करना है हमको। एक अध्याय हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, उसके अंदर जितने भी धाराएं दी थी 5 धाराएं दी थी परिचय में, हमने प्रस्तावना भी उसका ख़त्म कर दिया है। अब बेटा हम लोग देखेंगे अध्याय 2। क्या देखेंगे? अध्याय 2। अध्याय बेटा 2 क्या है हमारा? जनरल एक्सप्लेनेशन। क्या है? जनरल एक्सप्लेनेशन। ये किसकी बात करता है हमारी बेटा? ये सामान्य स्पष्टीकरण की बात करता है। किसकी बात करता है? सामान्य स्पष्टीकरण की बात करता है। तो बेटा इसमें ढेर सारी धाराएं दी हुई हैं। इनमें से मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंस धाराएं हैं, मैं इंपॉर्टेंट धारा बताता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना है तो उसके लिए थोड़ा सा बुक उठा लेना और डिटेल में उनको एक बार रिवाइज कर लेना। बहरहाल जो इंपॉर्टेंस धाराएँ हैं वही पूछी जाती हैं और उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उन्हीं को मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट धाराएँ देख लेते हैं। जैसे बेटा एक इंपॉर्टेंट धारा है धारा 8। क्या है? धारा 8। ये किसकी बात करता है बेटा? ये जेंडर की बात करता है, लिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? लिंग की बात करता है। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक उसके बाद आ जाती है धारा 11। क्या आ जाती है? धारा 11। ये किसकी बात करता है बेटा? ये बात करता है पर्सन की। किसकी बात करता है? पर्सन की बात करता है, मतलब कि व्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? व्यक्ति की बात करता है। अब इस व्यक्ति में बेटा क्या क्या आ सकता है? इस व्यक्ति में बेटा आपका आ जाता है कोई भी कंपनी। क्या आ सकती है? कोई भी कंपनी। बेटा ये जो व्यक्ति वाला सेक्शन है इसमें क्या आ सकता है? कोई भी कंपनी आ सकती है, या फिर क्या आ सकता है? कोई भी संघ आ सकता है। क्या आ सकता है? संघ आ सकता है, मतलब कि एसोसिएशन आ सकता है। मतलब कि कोई भी एसोसिएशन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन आ सकता है। क्या आ सकता है? बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब कि कोई सभा वगैरह हो रही हो तो वो आ सकता है। कहने का मतलब कि जब भी धारा 11 के तहत, मतलब कि धारा 11 के तहत जब भी पर्सन की बात कही जाएगी, किसी व्यक्ति की बात कही जाएगी, तो केवल एक व्यक्ति ही नहीं हो सकता है, वो केवल एक व्यक्ति भी हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई बॉडी ऑफ पर्सन अपराध कर रहा है, या फिर कोई कंपनी अपराध कर रही है, कोई संघ अपराध कर रहा है, तो उसमें बेटा भी हम इनको क्या कहेंगे? एक पर्सन ही कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? एक पर्सन ही कहेंगे। एक पर्सन इंडिकेट करके कहेंगे, मतलब एक व्यक्ति इंडिकेट करके कहेंगे। अब इनके द्वारा किया गया अपराध भी एक पर्सन के द्वारा किया गया अपराध ही कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा धारा नंबर 22 को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी देख लेते हैं हम। जो बेटा आपकी धारा नंबर 22 है, ये किसकी बात करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। कहने का मतलब कि मूर्त संपत्ति की बात करता है। मूर्त संपत्ति। इसमें बेटा क्या आ जाता है? आपकी बाइक आ जाती है, कार आ जाती है, ठीक है, मनी आ जाता है। क्या आ जाता है? मनी आ जाता है। ठीक है, इन सब की बात करती है। इसे हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, क्या? जंगम संपत्ति। इसको हम लोग जंगम संपत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो जो हमारा धारा 22 है वो किसके बारे में बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपका धारा नंबर 23, क्या है, धारा नंबर 23, थोड़ा सा आइए उसको भी देख लेते हैं। जो धारा नंबर 23 है बेटा क्या है, धारा 23, ये बेटा किसके बारे में बात करता है, बेटा बात करता है आपका सदोष अभिलाभ। क्या करता है, सदोष अभिलाभ। किसकी बात करता है, सदोष अभिलाभ की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि ये बेटा बात करता है रॉन्ग गेन की, WRONG, रॉन्ग, ये रॉन्ग गेन की बात कर रहा है। रॉन्ग गेन मतलब होता है गलत तरीके से कमाया गया पैसा, जो कानूनन तौर से आपका नहीं है और आपने उसे फिर भी कमाया है, मतलब कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, भ्रष्टाचार से, ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है ये वाला सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं धारा नंबर 29, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे मैनेज कर देते हैं। धारा नंबर 29, ये बेटा धारा नंबर जो 29 किसकी बात करता है, ये दस्तावेज की बात करता है। किसकी बात करता है, दस्तावेज, या इसको हम लोग कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। किसकी बात करता है, डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। कैसे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि किसी भी कागज पर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का निशान बना हो या किसी प्रकार की लिखावट लिखी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो दस्तावेज कहलाएंगे। और इन पे जो किया गया अपराध है वो इस सेक्शन के तहत आएगा। इसमें क्या आ सकता है बेटा आपका, इसमें आपका किसी चीज़ का मैप आ सकता है, क्या आ सकता है, मैप आ सकता है, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आ सकता है, आपका जो चेक होता है बेटा क्या होता है, चेक जिस पे आप साइन करके पैसा निकालते हो वो भी, क्योंकि उसमें आपके हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है, हाँ, उसके खिलाफ केस हो जाता है, ठीक है। या फिर किसी के मतलब ज़मीन की क्या है, पावर ऑफ एटॉर्नी है, क्या है, पावर ऑफ एटॉर्नी है। तो इनके खिलाफ किया हुआ विरुद्ध, मतलब कि इनके विरुद्ध किया हुआ अपराध किसके धारा के तहत जाएगा, धारा नंबर 29 के तहत जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी एक सब धारा है जिसका नाम है 29A। क्या है, 29A। 29A में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किसकी बात करता है ये, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। ये बेटा आया कहाँ से, ये आया था IT एक्ट 2000 से आया था। मतलब कि ये IT एक्ट 2000 से रिलेटेड है। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फिर हमारे जो इंटरनेट पे रिकॉर्ड हैं, उनके खिलाफ किया गया हुआ कोई भी अपराध किस धारा के तहत जाएगा, 29A के तहत जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट धारा इसमें दी हुई है बेटा, क्या, 34। आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा बेटा धारा 34 है, क्या, धारा 34 है, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की। किसकी बात करता है, कॉमन इंटेंशन की। ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की, मतलब कि आशय की बात करता है। कि इंटेंशन मतलब क्या होता है, आशय। क्या होता है, आशय। मतलब कि जब अपराध किया गया तो उस अपराध का आशय क्या है, ठीक है, ये इसकी बात करता है। अब बेटा अपराध अगर किया जाता है तो क्या होता है, पहले प्री प्लानिंग होती है। क्या होती है, प्री प्लानिंग होती है, एक प्री प्लानिंग होती है, मतलब कि पूर्ण नियोजन। इसको क्या कहते हैं, पूर्व नियोजन। क्या कहते हैं, पूर्व नियोजन। अब प्री प्लानिंग के बाद फिर क्या होता है बेटा आपका, प्री प्लानिंग के बाद होता है
एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति मतलब कि मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। कहने का मतलब सीधा सीधा बेटा यहाँ पे है कि अगर आपका जब ये केस होता है तो ये इस पे आपका क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। ये किस में चला जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था, ये किस में चला जाता है, ये चला जाता है मेंस रिया में। कहाँ चला जाता है, मेंस रिया में। क्यों, क्योंकि ये माइंड सेटअप्स के हिसाब से कि आपका अपराध करने का इंटेंशन क्या था उससे रिलेटेड है। बेटा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कार्य और अपराध की घटना होती कैसे। बेटा मान लीजिए 4 आदमी हैं, 1 2 3 4 और 5। अब बेटा इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक अपराध किया। इन्होंने किया क्या, अपराध, जिसमें से अपराध करते समय ये 4 लोग तो थे, ये 5वां वाला क्या था, बाहर खड़ा था। कहाँ था, बाहर खड़ा था। ये 5वां वाला बाहर खड़ा था, लेकिन जब ये अपराध करने गए थे तो जिनकी प्लानिंग थी उसमें तो हिस्सेदार ये भी था। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अपराध का हकदार ये 4 हैं और दंड के भी हकदार ये 5 हैं। ठीक है, दंड के हकदार भी 5 हैं और अब इन्होंने प्लानिंग भी साथ की थी, मतलब कि अपराधी भी ये 5 हैं। इसका एक थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम थोड़ा सीरियस कर देते हैं बेटा, ठीक है। एक केस ये है, रविंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर। क्या है, किंग एम्परर। क्या है, रविंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ठीक है, ये कौन है, अरविंद घोष के भाई थे। कौन थे, अरविंद घोष के भाई थे। तो लोग करते क्या हैं, ये जाते हैं एक डाकघर में। कहाँ जाते हैं, एक डाकघर में, और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पे अटैक कर देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ के मैनेजर से पैसा मांगते हैं। क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। जब वो पैसा नहीं देता तो इनके बीच क्या हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और ये चला देते हैं गोली, जिससे मैनेजर की क्या होती है, डेथ हो जाती है। मैनेजर क्या बेटा, वहाँ पे पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब पोस्टमैन की डेथ हो जाती है तो ये लोग भागते हैं वहाँ से। तो एक पर्सन इनमें से क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। एक पर्सन पकड़ा जाता है, जो सब पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, एक पर्सन को पकड़ लेता है। और जब एक को पकड़ लेता है तो वो कहता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर था, मैं नहीं था, मैं बाहर खड़ा था। तो बात ये होती है, हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है, जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो जज साहब लोग क्या कहते हैं कि भाई ठीक है आप बाहर थे, लेकिन जब प्लानिंग हुई और आपके जो मानसिक सेटअप था, जो आपने सोचा था, तो उसमें आप भी हिस्सेदार थे, आप प्लानिंग में थे, इसके तहत आप भी गुनहगार हैं। तो फिर बेटा एक केस हमने ये देखा, एक केस बेटा हम और देख लेते हैं। महबूब अली वर्सेस आपका आ जाता है क्या, किंग एम्परर। अच्छा मैं आपको बात बता दूं कि जब भी कभी एम्परर की बात की जाए, किंग एम्परर की बात की जाए, हम करें कोई भी केस के एग्जाम्पल में लेके, तो ये बात समझ लेना कि वो बात अंग्रेजों के समय में थी। ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, ये कितने साल के होते हैं बेटा, ये 19 साल के होते हैं। और इनसे क्या होता है, एक इंसान का मर्डर हो जाता है जिसका नाम था क्या, अल्लाह दाद। क्या नाम था, अल्लाह दाद। इनका मर्डर हो जाता है। तो इनका मर्डर हो जाता है जिसके तहत इनको क्या दिया जाता है, सेक्शन कोड के द्वारा
फांसी की सज़ा दी जाती है। क्या होती है? फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसमें बेटा इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इनमें देखा जाता है इनका इंटेंशन क्या था, मतलब कि इन्होंने तो सीधे सीधे मर्डर किया है। तो इंटेंशन यहाँ पे सीधा सीधा क्या है कि मर्डर के इरादे से गए ही थे। तो बेटा इनको यहाँ पे सीधे सीधे क्या होता है, कानून क्या करती है, गुनहगार साबित करती है और इनको सज़ा सुनाती है। वहीं पे बेटा एक केस हम और देख लेते हैं। अगला जो केस है बेटा हमारा श्रीकांतिया रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या है? स्टेट ऑफ बॉम्बे। बेटा इनके साथ क्या होता है, ये एक सरकारी ऑफिसर थे। क्या थे? गवर्नमेंट अधिकारी थे। क्या थे? गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब सरकारी अधिकारी थे। सरकारी अधिकारी थे। इनके खिलाफ जो केस होता है वो ये होता है कि भ्रष्टाचार का होता है। ये लोग करते क्या हैं, एक फैक्ट्री से क्या होता है, एक फैक्ट्री से क्या करते हैं, ये लोग माल सप्लाई करते हैं, रात में माल चुराते हैं। तो होता क्या है बेटा, इसमें केस मान लो इस वाले दरवाजे पे होता है और इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, इस वाले ड्यूटी पे होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप फिजिकल वहाँ पे प्रेजेंट हैं तब तो ठीक है, अगर आप फिजिकल नहीं प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे आप नहीं मौजूद हैं। तो इसके तहत इनके क्या हुई थी, बचाव हुई थी कि ये दूसरे वाले गेट पे इनकी ड्यूटी लगी थी। तो ये केस किस में चला जाता है, ये इसके तहत चला जाता है दुष्प्रेरण में। कहाँ चला जाता है? दुष्प्रेरण में, मतलब कि अबेटमेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अबेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये धारा नंबर 34 है ये किस तरह के आशय की बात कर रही है और कौन कौन से केसेस इसके तहत आएंगे। तो बेटा ये रही आज की हमारी क्लास। और इसमें बेटा अध्याय 2 में जितने भी रूल दिए गए हैं, जितनी भी धाराएं दी गई हुई हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट धाराएं थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती थी, मैंने उसके बारे में आपको बताया। अब आगे भी बेटा हम कल के पीरियड में स्टार्ट करेंगे, क्या कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे आगे के अध्याय। तो बेटा एक बात तो जान लो, जो हमेशा हम आपको कहते आए हैं कि जितनी भी धाराएं हम आपको बताते हैं, जितनी भी धाराओं के बारे में जो भी बातें हमारे जबान से निकलती हैं, आप उनमें से पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर अपने नोट्स में लिखते जाए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। जैसे बेटा मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारा जो पर्सन की बात है, व्यक्ति की बात है, तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि ये जो व्यक्ति वाली बात है, व्यक्ति का मतलब कि सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्यक्ति के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही हैं या नहीं हैं। उसमें बेटा दे देगा किसी कंपनी के बारे में, या किसी बॉडी ऑफ पर्सन के बारे में, या फिर किसी एसोसिएशन के बारे में, या इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आने वाले हैं आपके एग्जाम में आपके लिए। तो इसको क्या किया करिए ना बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आपको बता रहे हैं उनको आप अपने कॉपी में नोटेड डाउन करते चलिए, ताकि एग्जाम में आपके लिए अच्छा हो। और जब तक आपके दिल में जुनून है, पढ़ने की क्षमता है, आप क्या करोगे, चमकते रहोगे और आपके भविष्य का जो एक ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऊंचा ही चलता जाएगा। तो एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ आप हमारे साथ मिलिए कल की क्लास में और पढ़ते हैं अध्याय 3 मूल विधि का, और देखते हैं उसे एक्सप्लेनेशन के सारे फॉर्म। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं कल हम आपको एक नए सेशन में। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, अलविदा।